मनीष, जो वर्षों से पुग्गी और अभीरा की यादों में खोया हुआ जीवन जी रहा था, अब पहली बार दक्ष को सामने देखकर ठिठक जाता है। उसके भीतर कुछ हिलता है, एक बेचैनी, एक असमंजस और शायद कोई पुरानी पहचान। दक्ष की आंखों में कुछ है जो मनीष को भीतर तक झकझोर देता है, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक सामने आकर खड़ी हो जाए। और फिर, जैसे वक्त ठहर जाता है, मनीष की नज़र एक तस्वीर पर टिक जाती है, एक पुरानी धुंधली सी फोटो जिसमें एक बच्ची मुस्कुरा रही है। मनीष उस तस्वीर को पहचान जाता है। वह कोई और नहीं, पुग्गी की बचपन की तस्वीर है। तस्वीर को दक्ष के पास देखकर मनीष को गहरा शक होता है। क्या यह महज इत्तेफाक है, या फिर कोई भूला हुआ सच फिर से सामने आने वाला है? उसकी आंखें भर आती हैं। उसे लगने लगता है कि दक्ष ही पुग्गी का खोया हुआ भाई है, वही जुड़वां जो वर्षों पहले एक हादसे में उनसे अलग हो गया था। धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं और मनीष को यह पता चलता है कि दक्ष, जो सबको गीतांजलि और अरमान का बेटा बताया गया है, दरअसल एक जुड़वां भाई है, पुग्गी का जुड़वां भाई। यह रहस्य जितना चौंकाने वाला है, उतना ही पीड़ादायक भी। रूही, जो अब तक सबको अपना मजबूत और सच्चा सहारा दिखती रही, इस सच्चाई को जानकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसे डर है कि अब वो सच सामने आ जाएगा जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। रूही को सब कुछ पता था, पुग्गी और दक्ष के जुड़वां होने की सच्चाई, और उस साजिश की भी जिसके तहत अभीरा से उसकी बेटी को छीन लिया गया था। उसने ये सब इसलिए छुपाया ताकि अरमान कभी भी पुग्गी और अभीरा की ओर न लौट सके और वो खुद उसकी ज़िंदगी में बनी रह सके। लेकिन रूही सिर्फ एक मोहरा थी। असली चालाकी गीतांजलि की थी, जो अब तक एक शांत, मासूम और सुसंस्कृत महिला के रूप में सबके सामने थी। उसकी असलियत अब सामने आने लगी थी। उसी ने पुग्गी का अपहरण करवाया था, सिर्फ इसलिए कि वह अरमान को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा सके और पोदार परिवार की दौलत और विरासत पर अधिकार जमा सके। कृष, जो अब तक सिर्फ एक बिगड़ैल लड़का माना जाता था, अचानक एक बहुत बड़ा राज्य लेकर सामने आता है। वह गीतांजलि का अवैध बेटा है, एक ऐसा राज जिसे छुपाकर उसने उसे पोदार परिवार में जबरन घुसाया था ताकि वह भीतर से इस पूरे घराने को ख़त्म कर सके। वहीं नकुल, जो वर्षों से खुद को पुग्गी का पिता बताता आया है, दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का हिस्सा निकलता है। उसका असली मकसद था पोडार हेरिटेज को हड़पना। उसके पास एक चौंका देने वाला वीडियो है जिसमें अरमान और अभीरा की गुपचुप शादी रिकॉर्ड है। यही वीडियो वह आखिरी कड़ी है जो साबित करती है कि पुग्गी उसी शादी की संतान है, लेकिन उसे जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी मां से अलग कर दिया गया। और इस साजिश में अभीरा का अंधकारमय अतीत भी जुड़ा हुआ है। 7 साल पहले, जब पुग्गी का जन्म हुआ था, गीतांजलि और रूही ने मिलकर एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई थी जिसमें अभीरा को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया। इसके बाद उससे उसकी नवजात बेटी छीन ली गई और अरमान को यह यकीन दिलाया गया कि अभीरा ने ही अपनी बच्ची को छोड़ दिया था। एक माँ से उसकी ममता को छीन लेना, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। अब जब मनीष को सब सच पता चलता है, वह फैसला करता है कि अब और नहीं, वह पुग्गी की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। अब न्याय ही सबसे बड़ा हथियार है। रूह ही भयभीत हो जाती है क्योंकि उसका एक और राज अब खुलने वाला है। वह गर्भवती है और बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि कृष है। जब अरमान को यह सच्चाई पता चलती है तो वह अपना आपा खो देता है। एक झटके में वह रूही से हर रिश्ता खत्म कर देता है। फिर आता है कोर्ट रूम का वो दिन जहां दस्तावेज और सबूतों की बाढ़ आ जाती है। हर सच एक गूंज की तरह कमरे में फैलने लगता है। गीतांजलि चीखने लगती है, नकुल भागने की कोशिश करता है और कृष, वो तो गुस्से में पागल हो उठता है। पूरे पोदार परिवार की नींव हिलने लगती है। उसी वक्त कोर्ट रूम का दरवाज़ा खुलता है और पुग्गी अंदर आती है। उसकी आंखों में मासूमियत है, लेकिन आवाज़ में एक गूंज है। मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मैं अभीरा के पास जाना चाहती हूँ। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। हर चेहरा निस्तब्ध। एक छोटी बच्ची की पुकार ने सबकी आत्मा को झकझोर दिया। अभीरा दौड़कर पुग्गी को अपनी गोद में भर लेती है। वर्षों बाद उसकी गोद भरती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आती है। 7 साल बाद पहली बार। मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीमे से कहता है,
अब मेरी बेटी अधूरी नहीं रही, अब वह फिर से पूरी हो गई है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जेल में बैठी गीतांजलि आखिरी बार एक कॉल करती है। उसका चेहरा भावनाओं से नहीं, नफरत से भरा हुआ होता है। अब दूसरा फेज शुरू करो, वह कहती है। जो मैंने बचपन में खोया था, अब मैं सबका बचपन छीनूंगी। उसकी आंखों में जुनून की एक आग जल रही होती है। कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। अब यह सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मा की लड़ाई है। ममता बनाम सत्ता, सच्चाई बनाम साजिश और बेटी बनाम दुनिया। क्या आप तैयार हैं इस भावनात्मक तूफान, दिल तोड़ते राजों और विस्फोटक मोड़ों के लिए? क्या अब कहानी में एक नई नायिका आएगी, पुग्गी, जो अपनी माँ के लिए, अपने हक के लिए और सच्चाई के लिए लड़ेगी? कमेंट करके बताइए कि आपका पसंदीदा किरदार कौन है, और इस सफ़र को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।